अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास् तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवास् तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। बड़ी सुंदर तात्विक चर्चाएं यहाँ इस प्रथम अधिकार के अंतर्गत चल रही है। सम्यक दर्शन अधिकार इसका नाम है और इस सम्यक दर्शन अधिकार के अंतर्गत प्रकरण चल रहा है तत्वार्थ का। 7 तत्वों का प्रकरण चल रहा है। तत्व कौन से होते हैं, तत्वों का क्या स्वरूप है। 7 तत्व नामोल्लेख करने के बाद में धीरे धीरे एक एक विषय वस्तु को बताते चले गए। धीरे धीरे प्रकरण बतलाते चले गए कि जीव तत्व का विस्तार, फिर अजीव तत्व में अन्य 5 द्रव्यों की चर्चा, फिर आश्रव की चर्चा, बंध की चर्चा, और कल हम आपके बीच में ये कर्म रुकते कैसे हैं इस रूप में संवर की चर्चा भी कर चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण था कर्मों के रुकने के संदर्भ में। जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित्त दीना तिन्ही विधि, ये विधि है, ये प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है। आवत रोके, आते हुए कर्मों को रोकने की ये प्रक्रिया होती है। नए कर्म नहीं बंधे, इसका नाम संवर था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पुराने बंधे हुए का क्या होगा। बैठे पूरब चोर, उसका क्या होगा। जो चोर पहले के बैठे हुए हैं उन्हें किस तरह से निकाला जाए, उसके लिए भी कुछ उपाय होने चाहिए। देखिए आप 57 नंबर पेज पर निर्जरा की बात कर रहे हैं। संवर पूर्वक होती है निर्जरा। किसे कहें निर्जरा, क्या होती है निर्जरा, निर्जरा का स्वरूप क्या है। अत्यंत उपयोगी है इस स्वरूप को जानना। यह बात परम सत्य है कि संवर के बिना निर्जरा नहीं होती, इसलिए संवर तो कंपलसरी है। और संवर होने के बाद निर्जरा क्या होती है, निर्जरा हो रही है, ये जानना जरूरी नहीं है। निर्जरा कैसे होती है ये जानना भी कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन निर्जरा का स्वरूप क्या है ये जानना जरूरी है। निर्जरा उपयोगी है ये जानना जरूरी है। मोक्ष मार्ग में निर्जरा का महत्वपूर्ण स्थान है ये जानना जरूरी है। भाव भाषण निर्जरा के बारे में होना जरूरी है। बाकी तो निर्जरा अपने आप होती है।
कितने कर्मों की निर्जरा हो गई, कितने कर्म छूट गए, कितने कर्म और छूट रहे हैं, अब इतनी निर्जरा हो गई, अब इतनी हो गई। दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, बहुत सरल है बातें, इतनी सरल बातें हैं कि आप तो अपना काम कीजिए क्या, और श्रद्धा कीजिए कि निर्जरा नाम का कोई तत्व है। 7 तत्वों की श्रद्धा महत्वपूर्ण स्थान रखता है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। मोक्ष मार्ग जीवन में शुरू करने के लिए उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ये बात कही है। तत्वार्थ की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं, इसलिए तत्वों के स्वरूप को जानना अत्यंत आवश्यक है। इस संबंध में प्रकरण निर्जरा तत्व संबंधी यहाँ बढ़ा रहे हैं। 57 नंबर पेज, 57 नंबर पेज देख लीजिए। जब संवर के द्वारा आश्रव निरोध हो जाता है, आश्रव निरोध हो जाता है मतलब कर्म आ रहे थे और आते हुए कर्म स्टॉप, डाटा लगा दिया, ढक्कन लगा दिया गया, बंद कर दिया गया छेद को। जब छिद्र को बंद कर दिया गया और आते हुए कर्म जब रुक गए हैं, क्या नए कर्म नहीं आ रहे हैं, ऐसे संवर पूर्वक निर्जरा होती है। क्या जब संवर के द्वारा आश्रव निरोध हो जाता है अर्थात नवीन कर्मों का आना रुक जाता है। धीरे धीरे समझना, बहुत सुंदर प्रकरण है। नवीन कर्मों का आना रुक जाता है, तब आत्मा को पहले बांधे हुए कर्म ही संसार में परिभ्रमण कराते हैं। क्या तब आत्मा को पहले बांधे हुए कर्म ही संसार में परिभ्रमण कराते हैं। भैया वही स्थिति है जो निर्जरा अनुप्रेक्षा के संदर्भ में कहते हैं कि बैठे पूरब चोर, बैठे पूरब चोर, उनका क्या होगा? पुराने बैठे हुए चोरों को भी तो निपटाना पड़ेगा। कितनी महत्वपूर्ण बात है। नए चोर नहीं आए, घर में चोरी हो गई, इसलिए दरवाजे पर चौकीदार खड़ा कर दिया, पहरेदार लगा दिया, भैया चोर नहीं आ जाए, चोर नहीं आ जाए, चोर नहीं आ जाए। बाहर से चोर नहीं आना चाहिए, ये पहरेदार खड़ा कर दिया। लेकिन हमारा आपसे ये कहना है, घर के अंदर ही यदि चोर पहले से घुस करके बैठे हुए हों तो क्या होगा? पुराने चोर यदि घर में बैठे हुए हों तो उनको तो निकालना पड़ेगा। उनको निकालने का उपाय क्या है? बोले अंदर से कुछ करो प्रयास, अंदर में रोशनी जलाओ, अंदर में लाइट जलाओ, अंदर में प्रकाश होना चाहिए, तो जो पूर्व के बैठे हुए चोर हैं वे निकल करके भाग जाएंगे। देखिए, आत्मा को पहले बांधे हुए कर्म ही संसार में परिभ्रमण कराते हैं, अतः उन कर्मों से शीघ्र ही मुक्त होने के लिए, छुटकारा पाने के लिए उपाय किया जाता है। उनसे कैसे छुटकारा मिले? नए तो नहीं आएंगे, पुरानों से भी तो छुटकारा चाहिए। जैसे कि कोई कर्जदार, अरे कितना गजब का उदाहरण दिया है, जरा देखिए क्या कह रहे हैं। क्या जैसे कि कोई कर्जदार पहले नया कर्ज करना बंद करके पिछले कर्ज के चुकाने की फिक्र करता है। कर्जदार है, कर्ज लिया हुआ है, माथे पर बहुत कर्ज है, अब क्या करें? माथे पर बहुत कर्ज है तो अब उपाय क्या है? यदि माथे पर कर्ज है तो भैया पहला काम तो ये करो कि नया कर्ज लेना बंद करो। क्या उसके बाद में पुराना चुकेगा तो फिर धीरे धीरे निकल जाएगा। इसलिए नया कर्ज बंद होना चाहिए, नया माथे पर चढ़ना बंद होना चाहिए। ख्याल में आ रही है बात? कितनी कितनी महत्वपूर्ण बात है। माने हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से तो सफाई करने की बात करते हैं और अंदर देखते ही नहीं, अंदर झांकते ही नहीं। पहले नया कचरा फैलाना बंद करो और फिर पुराने फैलाए हुए कचरे को साफ करो। कितना सिंपल है प्रोसेस। क्या आप यदि पुराना कचरा साफ करने में लग गए और नया कचरा यदि आपने साफ करना बंद नहीं किया तो गंदगी तो घर में वैसी की वैसी दिखेगी। झाड़ू लगाने की प्रक्रिया क्या है ये बतलाइए मुझे, सफाई करने की प्रक्रिया क्या है? घर में साफ सफाई कब करते हैं आप?
अब कोई कचरा नहीं होगा। तो बोले पुराना जितना कचरा था उसको सबको समेट करके साफ कर दो। पहले ऊपर से सफाई, फिर अंदर से सफाई। अभी ये क्या करता है, ऊपर ऊपर से तो सफाई कर लेता है और अंदर की सफाई की तरफ ध्यान नहीं देता है। नए कर्म आना बंद हो, नया कर्ज लेना बंद हो, माथे पर नई उधारी चढ़ना बंद हो, और पुरानी जितनी उधारी थी फिर वो धीरे धीरे करके जब जैसे चुकेगी वो चुकती चली जाएगी। अच्छा देखिए, जो लोग पैसा जिन लोगों ने लिया हुआ है वो भी यही काम करते हैं। माने वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो भैया ब्याज नहीं दूंगा मैं। देखो आप ब्याज मत चढ़ाते चले जाओ, रकम बढ़ेगी नहीं, और फिर जितना मेरे माथे पर है फिर धीरे धीरे करके भले ही थोड़ा थोड़ा सा चुकाते चले जाएं। अभी प्रॉब्लम क्या है, ईएमआई, यही तो सिस्टम है सारे, और क्या है, क्या क्या देखिए क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर, इतना सुंदर उदाहरण दे दिया है, कर्जदार का उदाहरण। राजवार्तिक में इसके संदर्भ में क्या कहते हैं, पूर्वोपार्जित कर्म परित्यागो निर्जरा प्रकारा विपाक जेतराच, क्या विपाक जेतरा की जगह मुझे लगता है सेतरा शब्द होना चाहिए। क्या विपाक, विपागज इतरा, हाँ ठीक है, विपागज माने विपाक से जन्म लेने वाले, और इतरा सही है, जन्म हो गया ना। हाँ विपाक से जन्म लेने वाली और इतर, इतर माने विपाक से नहीं होने वाली, इस तरह से दो हो गई। देखिए नीचे लिख रहे हैं अर्थात, अर्थात कहकर के कह रहे हैं पहले बांधे हुए कर्मों का छूटना निर्जरा कहलाती है। निर्जरा क्या चीज है, पिछले बंधे हुए कर्मों का छूटना। यह निर्जरा दो प्रकार की है, एक तो सविपाकजा और दूसरी अविपाकजा। सविपाक और अविपाक, साथ में जा जा शब्द लगाया है जन्म के अर्थ में। सविपाकजा माने विपाक सहित, अविपाकजा विपाक रहित। अभी मैं नहीं बोल रहा हूं क्योंकि अगली लाइनों के अंदर स्वयं ही समझा रहे हैं इस बात को। नए लोगों से तो सिर्फ निवेदन है, इन दो शब्दों को याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। सविपाकजा अविपाकजा, इनमें औदैक भाव से प्रेरित हुआ। सुनना क्या कह रहे हैं, औदैक भाव से प्रेरित हुआ तथा क्रमानुसार विपाक काल को प्राप्त हुआ। विपाक माने विशेष प्रकार से पक जाना, और काल माने समय। समय आने पर विशेष रूप से जब कोई जीव पक जाती है तो झड़ जाती है। पाक, पाक माने पकना, विपाक विशेष रूप से पकना। पेड़ के ऊपर आम लगा हुआ है और यदि वो विशेष रूप से पक जाएगा तो अपने आप नीचे गिर जाएगा। एप्पल लगी हुई है पेड़ के ऊपर, जब तक कच्ची है लगी रहती है, पक गई, विशेष रूप से पक गई तो फिर वो टूट करके नीचे गिर जाएगी। कर्मों में भी यही स्थिति है, अपना समय आने पर वे कर्म विशेष रूप से पक जाते हैं और पक करके झड़ जाते हैं अपना फल दे करके। तो ये कह रहे हैं क्रमानुसार, क्या अपनी बंधी हुई, देखो वापस देखना, औदैक भाव से प्रेरित हुआ तथा क्रमानुसार अपने क्रम में, जब जिसका समय आएगा तब विपाक काल को प्राप्त हुआ। जो शुभ अशुभ कर्म, शुभ कर्म भी और अशुभ कर्म भी, ये दोनों प्रकार के कर्म अपनी बंधी हुई स्थिति के पूर्ण होने पर उदय में आता है। बंधी हुई स्थिति, हमें ध्यान है पीछे हम बंध का प्रकरण पढ़ चुके हैं। उस बंध के प्रकरण में हमने इस बात को बहुत अच्छे से देखा था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि भैया ये जो बंध है ना, बंध जिसे कह रहे हैं, ये प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, चार प्रकार का है ये बंध। तो उनमें एक स्थिति थी, स्थिति माने
टाइम पीरियड था उनका, कितने टाइम के लिए बंधा, जितने समय के लिए बंधा था वो उनकी स्थिति थी। तो बोले जिसकी जितनी स्थिति है, जिसका जितना टाइम है, वो व्यक्ति उतने टाइम के बाद में चला जाएगा। ऐसा ही होता है। जैसे देखिए, ऑफिस में काम करने वाले हर व्यक्ति का अपना अपना टाइम होता है। जब जॉब पर रखा जाता है तो आपका समय निर्धारित होता है, इतने बजे आपको आना है, इतने बजे तक की आपकी ड्यूटी रहेगी। तो जब उसका टाइम पूरा होता है तो वो उठ करके चला जाता है क्या। लेकिन कभी क्या होता है, कभी जल्दी भी चला जाता है और कभी देर से भी रुक लेता है, लेकिन टाइम है उसका। तो कहने का मतलब ये है, जितना टाइम था, जो टाइम निश्चित किया गया था, वो है उसकी स्थिति। जितना टाइम निश्चित किया है वो उसकी स्थिति, और टाइम पूरा होने पर वो चला जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसी भी स्थिति होती है कि उसका उत्कर्षण हो जाता है। ऑफिस में काम ज़्यादा था तो पहले ही कह दिया था, भैया आज आपको 2 घंटे ज़्यादा रुकना है, आज आपको 5 बजे की जगह 7 बजे तक काम करना है। उसने घर पर इन्फॉर्म कर दिया, 5 की जगह 7 बजे तक काम कर लिया। ये कहलाता है उत्कर्षण। किसी कर्म की स्थिति थी क्या, किसी कर्म की स्थिति थी, मान लीजिए, उदाहरण के लिए बात कर रहा हूं, सागरों में होती है, कूड़ा कूड़ी सागरों के अंदर होती है, बरसों में होती है। उदाहरण समझना, 10 साल की कर्म की स्थिति थी क्या, 10 साल की। अब 10 साल में वो उदय में आता रहेगा। बोले उसके पहले ही उसमें उत्कर्षण हो गया तो वो स्थिति 12 साल की हो गई, और पहले ही उसमें कुछ प्रयास किए परिणामों के आधार पर तो स्थिति घट गई। तो स्थिति का घटना और बढ़ना भी संभव है, लेकिन स्थिति घटने और बढ़ने के बाद भी जो फाइनल नक्की हो गया कि भाई इतना टाइम है इसका, विपाक का समय, उतने समय में वो फल दे देगा, उदय में आ जाएगा। समय आ जाने पर वो उदय में आ जाता है। फिर उदय में आएगा तो क्या होगा, तो कह रहे हैं उसके भोग चुकने पर जो कर्म की आत्म प्रदेशों से जुदाई होती है। कहते सुंदर शब्दावली के प्रयोग हैं, कहते अच्छे ढंग से समझाते हैं। उसके भोग चुकने पर, जब भोग चुके, कर्म की स्थिति पूरी हो गई क्या, और स्थिति पूरी हो जाने के बाद में अब उसका फल मिल गया, उदय काल आ गया, उदय में आ गया, फल मिल गया। तो भोग चुकने के बाद उनकी आत्म प्रदेशों से जुदाई हो जाती है, वह सविपाक निर्जरा कहलाती है। इसे सविपाक निर्जरा कहते हैं। देखिए, जो प्रकरण जितना समझने योग्य है और जितना प्रकरण यहाँ दिया जा रहा है, आप उस प्रकरण में सिर्फ उपयोग लगाएं। बहुत तरह के प्रश्न आप लोगों को उठेंगे, मैं समझ सकता हूँ। सविपाक, अविपाक, सकाम, अकाम, कौन सी निर्जरा, किसका क्या, उसमें ऐसा होता है, समुद्घात में क्या होता है, किसमें क्या होता है। आप बिल्कुल उपयोग नहीं लगाएं। अपने उपयोग को, जो विषय चल रहा है, सिर्फ यदि उसमें कंसंट्रेट करेंगे तो आपकी सारी गुत्थियां अपने आप खुलती चली जाएंगी। लेकिन फिर ये चला जाएगा जो मैं समझा रहा हूं, ठीक है ना। सकाम निर्जरा नाम की कोई निर्जरा नहीं होती है। सकाम निर्जरा नाम की, क्या कहा हमने, सकाम निर्जरा शब्द का प्रयोग हमें जिनागम में कहीं भी नहीं मिला है। सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा शब्द का प्रयोग जरूर है। प्रकरण आ गया इसलिए बोल रहा हूं बीच में, यद्यपि ये प्रकरण नहीं था हमारा, यहाँ भी पहले भी समझाया है, छेड़ाला के प्रवचनों के अंदर भी चर्चा की है, और भी अनेक बार की है। कोई बात नहीं, धैर्य रखिए। क्या कह रहे हैं हम, सकाम और अकाम, ये जो दो भेद हैं, ये भेद है ही नहीं सकाम निर्जरा का। अकाम निर्जरा जरूर शब्द है, कभी अकाम निर्जरा करे, दौलत राम जी ने प्रयोग किया, भवन त्रिक में सुरतन धरे। अब चूंकि अकाम निर्जरा शब्द का प्रयोग किया है तो फिर उसका अपोजिट करते हैं, तो फिर सकाम कह देते हैं। तो फिर चलने लग गया, कहने लग गए लोग कि भाई अकाम निर्जरा है तो सकाम निर्जरा कह दो। ख्याल में आ रही है ना बात, ये अकाम निर्जरा है, ये सकाम निर्जरा हो गया। लेकिन जिनागम में दो ही प्रकार की निर्जरा की चर्चा है, एक का नाम है सविपाक निर्जरा और दूसरे का नाम है अविपाक निर्जरा।
ठीक है। अभी अकाम निर्जरा क्या चीज है, यद्यपि ये भी प्रकरण नहीं है अभी अपना यहाँ, तो भी 2 मिनट के लिए सुन लीजिए आप। अकाम निर्जरा क्या होती है? अकाम कहते हैं, काम शब्द का अर्थ होता है इच्छा, काम माने है इच्छा, और अकाम माने बिना इच्छा के। क्या? काम माने इच्छा और अकाम माने बिना इच्छा के। तो जिसमें इच्छा नहीं हो और निर्जरा हो जाए वो अकाम निर्जरा है। अकाम निर्जरा सदा काल नहीं होती, इसलिए दौलत राम जी ने छेड़ाला में प्रयोग किया, कभी अकाम निर्जरा करे, कभी करे, निरंतर नहीं, हमेशा नहीं, क्या कभी करे अकाम निर्जरा। तो कैसे करे भाई साहब कि बिना इच्छा के निर्जरा के कुछ ऐसे प्रसंग बन जाए जिनमें शांत परिणाम दिखाई दे रहे हैं, तो फिर वो अकाम निर्जरा हो जाती है। जैसे उपवास को निर्जरा का हेतु कहा है, उपवास अनशन है ना, 12 प्रकार के तपों की चर्चा है। क्या? अब वो 12 प्रकार के तप की चर्चा चल रही है, अनशन का प्रसंग है, और किया नहीं इसने, उपवास नहीं किया, लेकिन अपने जॉब से, ऑफिस से, बिजनेस से लौट करके आते समय रात हो गई और खाना नहीं खा पाए, तो शांत परिणामों से जो सहन कर लिया, इसका नाम अकाम निर्जरा है। मैं ऐसा कहता हूं, इसके लिए सुबह घर से निकले थे और जल्दीबाजी में बिना नाश्ता, बिना ब्रेकफास्ट किए हुए निकल गए। अब नाश्ता नहीं किया, अब दौड़ते दौड़ते चले गए, चलते रहे, दोपहर हो गई, नाश्ता सुबह तो किया नहीं था, भूखे पेट निकले थे, और दिन में भी ये हुआ कि मीटिंग के अंदर थोड़ा सा व्यस्त रहे, तो फिर दोपहर में 2, 3, 4 बज गए। फिर सोचा यार बहुत ज़्यादा हो गया, अब अभी खाऊंगा तो फिर शाम को नहीं खा पाऊंगा, तो फिर एक काम करता हूँ कि मैं शाम को ही खाऊंगा, आराम से भर पेट खाऊंगा, और एक 1-1.5 घंटा है और क्या है, तो ठीक है। ऐसा विचार करके उसने, फिर वो मीटिंग में लेट हो गया था तो खाना खाया नहीं, और शाम को 5 बजे के आसपास ऑफिस से निकल गया घर पर खाना खाने के लिए। घर आने में रास्ते में अटक गया, ट्रैफिक जाम मिल गया, फंस गया। हमारे तो हिंदुस्तान में स्थिति बड़ी विचित्र है, जुलूस निकल रहा था कोई, अब किसी तरह का कोई जुलूस निकल रहा है, कोई परिस्थिति है, कहीं फंस गया है, अब ऐसा उलझ गया, ऐसा जाम मिल गया, इतना जाम लग गया किसी तरह का, कोई मिनिस्टर आ रहे थे, कहीं कुछ हो रहा था, कहीं कोई जुलूस निकल रहा था। बहुत कोशिश की, इधर से गाड़ी को इधर निकाल लेता हूँ, ट्रैफिक में इधर से इधर कर लेता हूँ, कोशिश कर लेता हूँ, बड़ी मशक्क़त करने के बाद में भी अब उसको बहुत मेहनत करने पर ऐसा फंस गया, ऐसा लगने लगा अब तो भोजन नहीं हो पाएगा, भोजन छूट ही जाएगा, और मैं घर पहुंचूंगा तब तक निश्चित रात हो जाएगी। उसने भोजन का विकल्प तोड़ दिया। घर पहुंचा तो रात हो चुकी थी, रात्रि भोजन करते नहीं हैं, और शांत परिणामों से बहुत कहा, पत्नी ने कहा, माँ ने कहा कि थोड़ा तो खा लो, ये ले लो, नहीं मैं अब कोई विकल्प नहीं है, विकल्प टूट गया। अब किसी से भी बात होती है तो पत्नी क्या कहेगी, आज का तो इनका उपवास हो गया। मैं आपसे पूछता हूं, ये उपवास उनका, उन्होंने उपवास किया कि नहीं किया? तो आप कहेंगे साहब कैसी बात कर रहे हैं, उपवास तो 24 कुछ खाया नहीं उन्होंने, पहले रात को भी नहीं खाया था, अभी दिन भर नहीं खाया, फिर रात को नहीं खाएंगे। सुनो, उपवास किया नहीं, लेकिन इतना तो आप कहेंगे कि उपवास हो गया। क्या ये तो कहेंगे कि नहीं कि उपवास हो गया? बेचारे ने बहुत शांत परिणामों से निभाया भी उसको, रात को कुछ नहीं खाया, एक अन्न का दाना भी नहीं लिया, बिना अन्न की भी कोई चीज नहीं ली, दिन में ऑफिस में मीटिंग में किसी तरह का कोई बाजार का खाते नहीं थे तो कुछ भी नहीं खाया। इस निर्जरा का नाम, इन शांत परिणामों का नाम जिनागम में अकाम निर्जरा कहा गया है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।